अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं तो है कि कहीं ऐसा तो नहीं जमीन पर यह मुद्दा चुनाव पलट देगा। मेरा सवाल आपसे यह है इर्जा, आप एक क्लियर स्टैंड क्यों नहीं लेते 10,000 की स्कीम पर? या तो यह कहिए कि स्कीम गलत है, इसे बंद किया जाए, या फिर कहिए कि हां इसे चालू किया जाए, यह स्कीम सही है। सीधा स्टैंड लीजिए ना एक। मानव जी, ये चुनाव के जस्ट पहले ये स्कीम, आपको क्या लगता है महिलाओं का दर्द है? 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये स्कीम क्यों नहीं लागू हुआ? इस बार जब उनको लग रहा है कि वो हारने वाले हैं तो ये 1 महीना पहले ये स्कीम लागू कर दिया। और नीतीश कुमार जी तो लगातार तेजस्वी जी को कॉपी कर रहे हैं। कोई उनका अपना विजन है? तेजस्वी जी बिजली बिल की फ्री देने की बात करते हैं, 125 यूनिट, वो भी यही बात करते हैं। मतलब आपका कोई स्टैंड नहीं है इस पर? 10,000 की स्कीम पर आपका कोई स्टैंड नहीं है कि सही है गलत है? मान सम्मान की बात करते हैं कि 2500 रुपए उनके अकाउंट में जाएंगे। अगर वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं, एक सेकंड, नीतीश कुमार जी कॉपी करते हैं। ये सब कुछ माने कि ये 10,000 भी जो है ना, ये तेजस्वी जी की ही कॉपी कैट वो कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो महिलाओं को 20 सालों में उनको समझ में नहीं आया। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे गठबंधन को अभी एक सेकंड गुरुप्रकाश, सिर्फ एक लाइन है। अच्छा बोलिए। ये वो लोग बता रहे हैं जिनके नेता राहुल गांधी चुनाव के पहले कहा करते थे महिलाओं के अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट। अच्छा ठीक है, 8,500 भेज देंगे। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने पहले जीविका दीदियां बनाई, 1.5 करोड़ जीविका दीदियां बनाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अब मुझे रविकांत को मौका देना पड़ेगा। रविकांत आप बोलिए, उसके बाद गुरुप्रकाश शुरू हो गया। रविकांत बोलिए। खटाखट वाले हमें ज्ञान देंगे। रविकांत चंद्र चुनाव के इसके बाद आ रहा हूं गुरुप्रकाश। रविकांत बोलिए। महाराज जनता ने खटाखट उड़ा दिया। नहीं, मैं देखिए, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि उनके नाम के नीचे राजनीतिक विश्लेषक लिखा है। इसको आप मानक जी हटा दें तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बीडीओ के प्रवक्ता के तौर पर रहे तो अच्छी बात है, वो कहना चाहिए आपको। लेकिन एक तो पहली बात यह है कि नीतीश कुमार अपने खजाने से दे रहे हैं क्या? ये इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। अगर आप दे रहे हैं, आप तो लूट रहे देश को, खजाना का पैसा बांट दिए, लेकर चले गए कहां बोलने बिहार को छूट लिया। बोलने दीजिए सत्यप्रकाश, बोलने दे जिसने बिहार का बेड़ा गर्क। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसको बोलने दीजिए, दर्शक समझना चाहता है, सुनना चाहता है। हाँ। मानक जी, पीपी की गोली उनको दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या अपने पॉकेट से दे रहे हैं? बिहार की महिलाओं का सम्मान कोई अपने पॉकेट से, आप अपने पॉकेट से दे रहे थे खटाखट योजना में, भूल गए? अरे देश की सरकार देश के पैसे को समाज के विकास में नहीं लगाएगी तो राहुल गांधी के फैमिली के विकास में तो नहीं लगाएगी ना। रुकिए ना, बोलने दीजिए ना उनको। सत्यप्रकाश बोलिए। चलिए मिश्रा जी, देखिए मैं दलित हूँ, अम्बेडकराइट हूँ। सुन लीजिए पहले, सही बात नहीं देता। सुन लीजिए ना पहले। सदियों तक आपने नहीं बोलने दिया, सदियों तक तो आपने बोलने नहीं दिया। मनुस्मृति जो चलती रही, अब संविधान का राज है तो थोड़ा सुन लीजिए, आदत डालिए धीरे धीरे सुनने की। थोड़ा मानवीय होने की आदत डालिए। पता नहीं है फिर मेरे बारे में। नहीं, आदत डालिए ना। नहीं, ये जो तरीका है ना पूछ जाने का, मैं समाजवाद का सिपाही हूँ, मैं कर्पूरी का लोहिया का चेला हूँ। और जो बोलने नहीं देगा इस देश में ना, वो कांग्रेस पार्टी की, जिसने तमाम लोगों के बोलने के अधिकार को। गुरुप्रकाश, टाइम खत्म हो जाएगा। गुरुप्रकाश बोलिए। गुरुप्रकाश बोलिए। गुरुप्रकाश आपकी बारी। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। गुरुप्रकाश मानक जी, मानक जी देखिए, हाँ नहीं, अभी मैं सुन रहा था अपने विपक्ष के साथियों को। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ, शिक्षा की बात आप किस मुंह से करते हैं? कितने आईआईटी थे, कितने आईएम थे, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, कितने नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था? कोई भी आंकड़ा हो। मानक जी, आपके शो पे जो पूरा देश देखता है, मैं खुली चुनौती देता हूं, आरजेडी, कांग्रेस, कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी नेता हो, 20 वर्षों का जो हमारा कार्यकाल है, किसी भी सामान्य नेता बीजेपी और जेडीयू से आप उठा लीजिए और उनसे तथ्यात्मक तौर पे डिबेट करवा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये पुरानी बातों से आगे बढ़ना चाहिए। मनु की बात कर रहे हैं, अभी अनु की बात हो रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंच गया है, फर्स्ट नेशन टू रीच द लूनर साउथ पोल ऑफ द मून। और अभी भी मनु की बात कर रहे हैं। आगे बढ़िए सर। और आप लोग एक सांस में अंबेडकर, नेहरू, गांधी का नाम। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? काम चल रहा है और यार, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर, निकालो। थोड़ा ऐतिहासिक विश्लेषण करके आना चाहिए। अंबेडकर का अपमान, बाबू जगजीवन राम का अपमान, सीताराम केसरी का अपमान, रमाई राम का अपमान, श्याम रजक का अपमान, सभी दलित, पिछड़े और अति पिछड़े नेताओं का अपमान आपने किया है। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर एक ही जननायक थे और एक ही जननायक रहेंगे। राहुल गांधी जी कब से हो गए जननायक?
राहुल गांधी जी को जननायक बनाने का अधिकार आपको किसने दिया? रविकांत चंदन बोलिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हम लोगों ने किया है, और जननायक का जो चोरी करने का काम कर रहे हैं संविधान बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के संकल्पों का अनादर और अपमान आप कर रहे हैं। इस बात को स्वीकार करिए। हर बात पे मनुवाद, अरे अनु की बात करो भाई। 2047 में विकसित भारत बोलिए बिहार के लिए किया, वो उनका सैल्यूट है। और बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, संविधान सभा में कौन लेकर के गया था बाबा साहब को? बाबा साहब कानून मंत्री रहे। अरे भाई बोलने दीजिए, क्या हो गया सत्यप्रकाश? लगता है बैगन आज क्या हो गया? आप क्या हो गया? ये लोकतंत्र थोड़े है भाई। गुरु प्रकाश अम्बेडकर है, मुझे मालूम है, और आप कम से कम व्यक्ति की भाषण लेंगे। अरे इंदिरा गांधी जी को पहले भारत रत्न दे दिया, बाबा साहब को भूल गए। वो लोग हमें बाबा साहब को प्रवचन दे रहे हैं। घोर कलयुग है। इनको बीपी की टैबलेट दीजिए, इनको बीपी की टैबलेट दीजिए, तब सही होंगे। अरे भाई सुनिए वो बात, हम लोग क्रांतिकारी हैं। एजा यादव उसके बाद के वाजपेयी। एजा यादव को लाइए स्क्रीन पर। ओनली एजा यादव अभी जाइए भाई। अरे एक सेकंड सत्यप्रकाश मिश्रा प्लीज पानी पीजिए, थोड़ा रुकिए ना। क्या हो गया आज? जली ना तेरी भी जली ना। गलत बोल रहे, रुक ही नहीं रहे भाई, क्या हो गया? एजा यादव आपकी बारी है। अब बताइए एजा यादव, ये 10,000 वाली स्कीम, आप इतना बड़ा मुद्दा इसको क्यों मना रहे हैं? मानिक जी, ये 10,000 वाली जो स्कीम है, इसको तो नीतीश कुमार जी बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। तभी तो चुनाव के जस्ट पहले वो ये स्कीम लाए हैं। अगर ये नीतीश कुमार जी इसको बड़ा मुद्दा, एनडीए इसको बड़ा मुद्दा नहीं लाती, तो क्या चुनाव के पहले ये स्कीम आती? हम लोग तो हमारी जो मैनिफेस्टो है, आप देखें हम लोग कब अपना मैनिफेस्टो बनाए, बहुत पहले बनाए। और अपने अच्छा, किसकी दिवाली है इस बार? दिवाली किसकी मनेगी इस बार? क्या मानक जी? दिवाली किसकी मनेगी इस बार? 14 को रिजल्ट आ रहा है, 20-21 की दिवाली है। इस बार इंडिया ब्लॉक बिहार में सरकार बनाएगी, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस बार एनडीए का कोई चांस नहीं है, चाहे वो 10,000 दे या वो 20,000 दे या जो भी करे, या वो उद्घाटन करते जाए। झारखंड से शुरू हो जाओ। झारखंड है, कर्नाटक है, दिल्ली है, कौन से राज्य में ये प्रोमिसेस नहीं करती या कौन सी पार्टी नहीं करती? सबने प्रॉमिस किया कि महिलाओं को ये देंगे, यूथ को ये देंगे, या इनके मैनिफेस्टो में भी है। अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने दे दिया तो क्यों हाय तो भाई? अच्छा, मना कर नहीं सकते? आपने बार बार पूछा कि भाई आप इसको अपोज करिए, अपोज कर नहीं सकते। वेलफेयर स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि गरीब गुरबा की मदद करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। ये 10,000 रुपए कोई एड नहीं दे दी है, ये रोजगार के लिए पैसा दिया जा रहा है। और उसमें भी कहा जा रहा है कि 2 लाख तक देंगे हम। कैसे ऐतराज करोगे? अच्छा, वाजपेयी जी जो बदलाव हुए हैं जी, इस पर ये विपक्ष क्रेडिट ले रहा है इसका कि हमने दबाव बनाया इसीलिए हो रहे हैं सारे बदलाव। इनको माफी मांगनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। कितनी गालियां देते थे, शर्म आनी चाहिए। वाकई में ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं। ये ट्रांसपेरेंट हो गया नहीं हो गया सारा मामला? ये आपके कहने से नहीं हो गया, ये उनको जहां भी लगा कि आप लोगों का डाउट है तो डाउट क्लियर किए। ये जो लाइव टेलीकास्टिंग है, कितना बड़ा काम है। लाइव टेलीकास्टिंग होगी पोलिंग बूथ की, ये मांग रहे थे। फिर उसके बाद ये पोस्टल बैलेट, पहले इनका ऑब्जेक्शन था कि पहले नहीं गिनते जी, ये गड़बड़ करते, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। फिर 2 घंटे में रियल वोटर टर्नआउट आएगा, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब हम ये कह रहे हैं कम से कम आप तो माफी मांग लीजिए। SIR का मुद्दा बक्से में बंद, क्या बचा है इनके पास? क्या विजन है? क्या बिहार की जनता को ये दिखाना चाहते हैं? ओके, टाइम खत्म। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद। चुनाव की तारीखों पर, शेड्यूल पर और जो मुद्दे हमने डिस्कस किए इन पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।